हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। थैंक्स कि आप मेरी चल रही स्टोरी को काफ़ी अच्छे से जो है वो प्यार दे रहे हैं। होप कि आप आगे भी इस तरह का ही प्यार जो है मेरी इस स्टोरी के साथ बनाए रखेंगे। इवन इससे ज़्यादा प्यार जो है वो मुझे प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि मुझे जो है वो आपसे एक पॉजिटिव वाइब मिलती रहे और मैं वैसे ही आपके लिए जो है वो अच्छे अच्छे से जो है वो न्यू पार्ट्स जो है वो लेके आती रहूँ। तो चलिए, आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें होगी, हम अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट थोड़ा छोटा हो सकता है बिकॉज आई एम टू मच टायर्ड, और प्लीज़ आज के पार्ट के साथ जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम ना नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो विभूषण की हंसी सुनता है ना, तो उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से जो था वो धड़कना जो था वो स्टार्ट हो चुका था। और वो कहीं न कहीं उसके मन में ये बात आ रही थी कि जो पर्सन अभी आ रहा है ना, उसके साथ उसका कुछ पुराना नाता है और वो उससे मिलना चाहता है, उसे अच्छे से देखना चाहता है, उसे जानना चाहता है कि वो कौन है। वही समय में जो जियांग चैन, यानली और जो विभूषण थे वो वांगची के फेस के सामने थे। यहाँ हमारे वांगची की नज़र सिर्फ विभूषण के ऊपर जो थी वो टिक गई थी। तो कहीं ना कहीं उसकी ब्यूटी में जो था वो खो चुका था, बिकॉज हमारा विभूषण जो था वो बहुत ही क्यूट सा जो था वो एक ओमेगा था। और यहाँ जो हमारी यानली थी वो ये चीज़ जो थी वो देख के भाप चुकी थी कि यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन वो वांगजी के उस कंडीशन को थोड़ा सा हिलाते हुए कहती है कि यांग क्लैन की तरफ से मैं गुसु के लेकिन प्रिंस को जो है वो अपना प्रणाम करती हूँ। इसके बाद जो हमारे जिनचन और विभूषण है वो भी हमारे वांगजी को जो है वो प्रणाम करते हैं। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो भी रिस्पेक्टफुली जो है उन तीनों को जो है वो बो करता है। इसके बाद वो तीनों जो है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी यानली जो है वो वांगजी को बताती है कि मैं जियांग क्लैन की सबसे बड़ी बेटी जियांग यानली हूँ, मुझे आपसे मिलकर जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। तभी इसके बाद जो हमारा जिनचंग है वो उन्हें बताता है कि मेरा नाम जो है वो जिनचंग है और मैं वहाँ का जो है वो प्रिंस हूँ, मुझे भी आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद हमारी बारी थी हमारे क्यूट से विभूषण की, जो हमारे वांगजी की तरफ देखते हुए पहले तो बहुत क्यूट से स्माइल करता है, उसके बाद उसे कहता है कि मेरा नाम ना विभूषण है और मैं जियांग क्लैन का जो है वो ओमेगा सन हूँ। होप कि आपको मुझसे मिलके जो है वो अच्छा लगा होगा। इसके बाद वो वांगजी को छेड़ते हुए कहता है, पर पता है आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट और अल्फा हो। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था उसके कान तो लाल हो चुके थे। यहाँ हमारा वांगजी जो है वो हल्का सा खुद को कोल्ड के रखते हुए उनसे कहता है, मेरा नाम लान वांगजी है, मैं गुसु का जो है वो सेकंड प्रिंस हूँ, मुझे भी आपसे मिलकर जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। हो कि हमारे आगे आने वाले महीने जो है वो बहुत अच्छे से बीतेंगे और हमारे बीच में जो है वो दोस्ती का संबंध जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। ये सुनने के बाद वो सभी जो है वो वहाँ से बातें करते जो है वो गुसु के लिए मतलब अंदर के लिए जो है वो जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। थोड़े ही समय में वो जो थे वो लैंड क्राइन के पास जो थे वो पहुंच चुके थे। यहाँ जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो गुसु के मेन गेट के अंदर जो है वो पाँव रखता है, उसी समय जो हमारा वांगजी था उसके भी एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा जो भी बनाए गए पेपर्स थे ना वो सभी जो थे वो ब्लिंक करना जो थे वो स्टार्ट कर चुके थे। और तभी जो हमारा लान क्यूरान है वो लानी से कहता है कि हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, हमारा होने वाला क्यूट ओमेगा सन इन लॉ जो है वो यहाँ पहुँच चुका है। ये सुनने के बाद जो हमारी लान ई होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश हो जाती हैं और वो भागते भागते जो है वो मेन गेट की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ मेन गेट के ऊपर पहुंचने के बाद जैसे ही नज़र उसकी वांगजी के ऊपर पड़ती है वो जाके जल्दी से वांगजी को जो है वो हक कर लेती है। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद जो तीनों होते हैं हमारा विभूषण, जियांग यानली और जो हमारा जंगछा होता है वो वहाँ खड़े होकर जो है वो लानी को जो है वो बो करते हैं, उनसे कहते हैं महारानी साहिबा हम जियांग क्लैन के जो है वो हायर्स हैं और हमें आपसे मिलके जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। इसके बाद जो यानली है वो उससे कहती है कि मेरा नाम जो है वो यानली है। इसके बाद जो हमारा जंगछा होता है वो उससे कहता है कि मेरा नाम जो है वो जियांगचंग है। और एट लास्ट जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि मेरा नाम जो है ना वो विभूषण है। जैसे ही हमारी लान ई जो होती है वो विभूषण का नाम सुनती है तो वो जल्दी से जाके विभूषण को जो है वो हक कर लेती है। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था अपनी माँ के इस सडन रिएक्शन से, बिकॉज उसने आज तक खुद को और सिचैन के अलावा अपनी माँ को किसी को भी हक करते हुए नहीं देखा था। यहाँ जैसे ही हमारी जो ई होती है वो विभूषण को हक करती है तो हमारा जो वांगजी है उसको थोड़ा सा जेलस जो है वो फील होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ओह चलो मेरी मॉम ने इतना ज़्यादा क्यूट ओमेगा को जो है वो हक किया है तो इट्स ओके, मैं इतना उन्हें करने दे सकता हूँ। अदर
लाइकवाइज अगर इन्होंने इस अल्फ़ा को किया होता तो मैं मॉम से जो है वो पक्का पक्का जो है वो नाराज़ हो जाता। इसके बाद वो तीनों जो है वहाँ से जो है वो लैन कुरैन के पास जो है वो चले जाते हैं। लैन कुरैन के पास पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि लैन कुरैन वहाँ अपने टी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद वो तीनों जो हैं वो लैन कुरैन को जो है वो बो करते हैं। लैन कुरैन को बो करने के बाद वो तीनों जो हैं वो वहाँ उनके सामने जो है वो बैठ जाते हैं, बिकॉज़ उन्हें कुछ रिचुअल्स जो थे वो वहाँ के जो थे वो फॉलो करके जो थे वो कंप्लीट करने थे। लैन कुरैन कुछ रिचुअल्स जो हैं वो उनसे करवाते हैं, लेकिन इस पूरे टाइम में उनकी नज़र जो थी वो हमारे विभूषण के ऊपर थी। वो समझना चाहते थे कि एज़ पर एस्ट्रोलॉजर उनके होने वाले फ्यूचर सन इन लॉ के पास भी एक अनोखी शक्ति होगी। वो जानना चाहते थे कि विभूषण के अंदर क्या वो शक्ति है जो उसे सबसे अलग बनाएगी, लेकिन यहाँ उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं लग रहा था, बिकॉज जो हमारा यहाँ पे विभूषण था वो एक ओमेगा था। उसकी पावर हमें सिर्फ 18 साल के बाद ही जो थी वो ओपन होने वाली थी। तो इसलिए जो हमारा लैन कुरैन होते हैं वो उसकी पावर को जानने में जो होते हैं वो असमर्थ होते हैं। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गंदा जो है वो फील होता है कि मैं नहीं जान पाया। लेकिन इतने में ही जब उनकी नज़र जो है वो वांगजी के ऊपर पड़ती है तो वांगजी का फेस जो था वो काफ़ी ज़्यादा तप चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जो है ना वो कुछ ज्वाला से जो है वो जल रही हो, उसे फीवर आ गया हो। जैसे ही हमारी लान ई जो है वो वांगजी को इस कंडीशन में देखती है, उसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरानी जो है वो हो जाती है। वो डर जाती है कि वांगजी को इतने कम समय में फीवर कैसे आ सकता है। जैसे ही वो वांगजी के पास जाने की कोशिश करती है तभी जो हमारा लान कुरैन होता है वो लानी को रोक देता है। वो जेनचंग और यानली को जो है वो वहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ वो विभूषण को जो है वही उनके पास रुकने के लिए कहता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो वांगजी का इनर डिमॉन था, या मैं ये कहूँ कि जो उसका रेनबो ड्रैगन था, वो अपने ओमेगा को जो था वो पहचान चुका था, जिसकी वजह से वो जो था वो वांगजी की बॉडी के ऊपर जो था वो हैवी हो रहा था। यहाँ हमारे वांगजी को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो था वो फील हो रहा था। धीरे धीरे जो हमारा वांगजी है उसकी बॉडी का शेप साइज जो है वो चेंज होने लगता है। उसके सिर के ऊपर ना दो क्यूट क्यूट से जो है वो सींग आ जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगे जो थे वो दिख रहे थे। कभी वो कुछ कलर जो थे वो अपना चेंज करते थे और कभी वो अपना कुछ कलर जो थे वो चेंज करते थे। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो वांगजी को इस रूप में देख के ना काफ़ी ज़्यादा हैरान था और काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसे जो हमारा वांगजी है ना वो इस समय बहुत ही ज़्यादा क्यूट जो था वो लग रहा था। वो उसके पास जाने की जो है वो कोशिश करता है, तभी लानी जो है वो उसे रोकती है कि नहीं, तुम इस समय उसके पास नहीं जा सकते। लेकिन इतने में ही लैन कुरैन जो है वो लानी से कहते हैं कि नहीं, विभूषण जो है वो उसके पास जा सकता है। जब विभूषण ये सुनता है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से भागता हुआ जो है ना वो वांगजी के पास चला जाता है। यहाँ विभूषण जो है हमारे वांगजी से जो है वो 2 साल जो है वो छोटा है, तो वो अभी सिर्फ 13 साल का जो है वो बच्चा है। वो उसके पास चला जाता है और उसके सिर के ऊपर जो है वो हाथ फेरा फेरा के उनके उस सींगों के साथ जो है ना वो खेलने लगता है। जैसे ही हमारे विभूषण का हैंड जो है वो वांगजी के उन सींगों के ऊपर पड़ता है ना, तो हमारा वांगजी ना हल्का हल्का शांत होने लगता है। उसके बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होने लगता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी की जो फॉर्म है ना वो चेंज होने लगती है। जैसे ही धीरे धीरे हमारे वांगजी की बॉडी की जो शेप साइज था वो चेंज हो रहा था, हमारे विभूषण को ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और कुछ समय में जो हमारा वांगजी होता है वो एक क्यूट सा रेनबो ड्रैगन जो है वो बन जाता है। जैसे ही वो रेनबो ड्रैगन बनता है हमारा लैन कुरैन जो है ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज कई सदियों से उनकी परिवार में जो था वो रेनबो ड्रैगन नहीं आए थे। रेनबो ड्रैगन उनके एंसेस्टर में एक था जिसने अपने क्लैन को बचाने के लिए जो थी वो अपनी जान दे दी थी। उसके बाद अब जाके जो है कोई एक हेड अल्फा, एक डोमिनेंट अल्फा जो है वो रेनबो ड्रैगन के रूप में जो है वो प्रकट हुआ है। इसके बाद वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वांगजी की वो ड्रैगन फॉर्म जो थी वो उन सबको जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मनमोहक जो थी वो लग रही थी। इसके बाद वो ड्रैगन फॉर्म जैसे ही अपने ओमेगा विभूषण को देखती है तो वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसके हेड के साथ, उसकी आर्म के साथ जो है अपना जो मुंडी होता है ना उसको रगड़ना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लाइक वो उसे जो है वो ये जताना चाहता हो कि वो उसके पास है, वो उसका प्यार है और वो उसे पहचान चुका है। लेकिन यहाँ ओमेगा होने की वजह से जो हमारा विभूषण था उसकी पावर तो नहीं आई थी।
तो वो सोचता है कि ये ड्रैगन जो है उसके साथ खेलना चाहता है। तभी जो हमारा विभूषण है ना, वो जल्दी से उछलता हुआ लानी के पास आता है और उससे कहते हैं कि आपका बेटा ड्रैगन बन जाता है ना, वो मैं इसके साथ ना फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। तभी लानी जो है आती है, वो विभूषण के फेस पे हाथ रखते हुए कहती है कि हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये बात जो है अभी तक किसी को नहीं बताओगे। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि ठीक है रानी साहिबा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तभी जो हमारी लान ई होती है वो विभूषण का फिर दूसरी साइड जो है वो अपना हाथ रखते हुए उसके फेस पर ऊपर कहते हैं कि तुम मुझे माँ बुला सकते हो। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है ना, तो उसका मतलब जो मन था ना वो काफ़ी ज़्यादा गार्डन गार्डन हो जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि क्या दूसरे क्लैन में आने पर भी कोई उसे इतना प्यार जो है वो कर सकता है, जितना उसे उसकी मासी माँ कहूँ या जिसे वो माँ कहता है वो करती है। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं विभूषण को लानी की बातों से अपनी माँ होने का जो है ना, वो ऐसा थोड़ा एहसास जो था वो हो रहा था। वो जल्दी से जो है लानी को जो है वो हग कर लेता है थोड़ी ही देर में। जो हमारा वांगजी था वो भी अपनी नॉर्मल स्टेट में जो था वो आ चुका था। जिसके बाद वो अचानक से वहाँ बेहोश होके जो है वो गिर जाता है, बिकॉज़ इट्स फर्स्ट टाइम ना जब उसकी पावर जो थी वो सडनली ओपन हो चुकी थी। और वो इस पावर को जो था वो अच्छे से खुद में अभी एडजस्ट नहीं कर पाया था। वो भी इसके ज़्यादा इतने फ़ैमिलियर नहीं था। और अभी उसकी पावर उसके ऊपर जो थी वो हैवी हो गई थी, उसने कुछ बुलाया नहीं था। जिसकी वज़ह से उसका बॉडी का जो भी संतुलन है वो बिगड़ जाता है और वो जो है वहीं बेहोश होके जो है वो गिर जाता है। इसके बाद जो लान किरेन होता है, वो कुछ डिसिबल्स को कह के वांगची को जो है उसके रूम तक जो है वो ले जाते हैं। यहाँ लान की विभूषण, लान किरेन, लान सिचुएन जो है वो उनके साथ ही वांगची के रूम तक जो है वो जाते हैं। कुछ हायर्स को वहाँ कुछ डिसिपल्स से कह के वहाँ पे कुछ वैद्य लोगों को जो है वो बुलाया जाता है, जो वांगची को देखते हैं और वो उनसे कहते हैं कि वांगची की कोर जो है वो फुली डेवलप जो है वो हो चुकी है, लेकिन अभी वांगची को जो है वो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल जो है वो रखना होगा, बिकॉज अभी उसकी एज जो है वो बहुत कम है और उसकी पावर उसकी एज से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ी है। तो उसकी पावर उसके ऊपर कभी भी जो है वो हैप्पीनेस जो है वो अपना क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए उसे जो है वो थोड़ा संभल के जो है वो रहना होगा। अभी उसे इतना ज़्यादा खेलना नहीं होगा। उसे अपना जो है वो हर टाइम जो है अपने पावर को कंट्रोल करने में और मेडिटेशन करने में जो है वो लगाना होगा। तभी लान क्यूराइन जो है ये सब कुछ सुनते हैं, तो वो जो है उनकी बातों पे जो है वो नोट करते हैं। उनसे कहते हैं कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ जो हमारा विभूषण होता है वो लानी से कहता है कि माँ वो भी जो है वो वांगजी की जो है वो केयर करना चाहता है। लानी ये बात सुन के जो है उसकी तरफ स्माइल करती है और उसकी बातों पे जो है वो नोट करती है। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर जो है वहीं वांगजी के पास जो है वो बैठ जाता है। और इसी तरह से आज के चैप्टर का जो है वो एंड हो जाता है। होप कि आपको मेरा चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।